नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में फायरमैन की नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है और इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसियाँ 102 रहने वाली है। अप्लाई करना आपका 30 अगस्त 2024 से शुरू होगा और लास्ट डेट रहेगी 16 सितंबर 2024। सिलेक्शन का इसमें प्रोसेस इंटरव्यू और आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन रहेगी। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आपको विस्तारपूर्वक पूरी डिटेल बताते हैं। और इसमें जो पोस्टर रहती है 102 वो कैटेगरी में डिवाइड की गई है। तो सबसे पहले जो रहती है सामान्य वर्ग की, इसमें 56 वैकेंसियाँ रहेगी, जिसके अंदर आपको बता दें कि 56 में सामान्य श्रेणी की 37 वैकेंसियाँ हैं, EWS की 10 वैकेंसियाँ हैं, भूतपूर्व सैनिक की 9 है और उसके बाद रहता है अनुसूचित जाति की 21 वैकेंसियाँ हैं और अनुसूचित जाति की जो सामान्य वर्ग रहता है उसकी 15 है और BPL की 3 है। इसके बाद स्वतंत्रता सेनानी की 1, भूतपूर्व सैनिक की 2। इसके बाद रहता है अनुसूचित जनजातीय वर्ग और इसमें 5 वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसियाँ ST सामान्य की, 2 BPL की, 1 भूतपूर्व सैनिक की। आगे रहता है OBC की वर्ग की 20 वैकेंसी हैं, जिसमें 13 OBC सामान्य वर्ग, 2 BPL का, 2 स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, 3 भूतपूर्व सैनिकों के लिए टोटल जो है 102 वैकेंसियाँ रहती हैं। इन वैकेंसियों को अप्लाई करने के लिए आपकी जो एज क्राइटेरिया मांगा गया है 1/1/2024 को 18 से लेकर 45 वर्ष के बीच में होने चाहिए और SC ST OBC कैंडिडेट के लिए जो रूल और रेगुलेशन के आधार पर भी छूट दी गई है। इसके बाद जो क्वालिफिकेशन मांगे गए हिमाचल प्रदेश में होम गार्ड का सदस्य होना चाहिए या भूतपूर्व सैनिक होना चाहिए या किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 102 स्तर की परीक्षा में पास होना चाहिए या समतुलन सेवा की प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश होमगार्ड का बुनियादी परीक्षण कोर्स और हिमाचल प्रदेश अग्नि सेवा विभाग के द्वारा एलिमेंट्री कोर्स का उत्तीर्ण होना चाहिए और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं तथा 12वीं मांगी गई है और हाइट 165 सेंटीमीटर, 2+ छाती फैलाए हुए 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 80 से 85 और जो वज़न है 52 किलो होना चाहिए और 6/6 की बिना चश्मे की दृष्टि होनी चाहिए। इसके बाद बताते हैं आपको कि ये बैच वाइज भर्तियों के लिए जिन्होंने एलिमेंट्री फायर कोर्स किया गया है उनके बैच जो दिया गया है, जिसमें सामान्य श्रेणी के 86 वर्ष से पूर्व का बैच इसमें मांगा गया है। इसके बाद रहता है स्वतंत्रता सेनानियों का जो 101 वाला बैच, सामान्य EWS का 101, सामान्य भूतपूर्व सैनिक का 101, अनुसूचित जाति का 86वां, इसके बाद अनुसूचित जाति BPL का 101, अनुसूचित जनजाति का 101 वाला बैच। इस प्रकार के बैच वाइज ये भर्तियाँ की जा रही है। इसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्मेट रहता है जो बैच के आधार पे जिन्होंने फायर कोर्स किया हुआ है उनके लिए है ये। इसका एप्लीकेशन फॉर्म को भरकर आप ऑफलाइन इसको सेंड कर सकते हैं और दूरभाष नंबर दिया गया है, इस पर संपर्क करके और भी जानकारी ले सकते हैं।